तो आज मेरे ओला में फिर से आ गई दिक्कत। अभी देखिए मैं आपको दिखा दूँ इसकी मोबाइल स्क्रीन पे। मैं इसे दबा रहा हूँ अनलॉक करने के लिए, लेकिन ये लिखा यहाँ पे दिखा रहा है कि अनलॉक एंड रेडी है। और ये इसकी डिस्प्ले जिसमें कुछ भी नहीं आ रहा है। और ये यहाँ से अगर मैं देखूँ इसका बूट चलेगा क्या, इसका बूट भी काम नहीं कर रहा है। अनेबल टू ओपन द ट्रंक। और ये यहाँ से दिखा रहा है कि ये अनलॉक है, बट ये मेरा जो है अनलॉक नहीं हो पा रहा है। इससे आगे की वीडियो देखने से पहले आप मेरा इंट्रो तो देख लो। तो मैं हूं आपका दोस्त रवि, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रवि ईवी लवर। और चलिए मैं बताता हूं इस ओला की और अभी बात है लास्ट संडे की। मैंने सोचा क्यों ना इसका एक रेंज टेस्ट वीडियो बनाऊं और मैं इसे नॉर्मल मोड में चला के देखूं कि ये फुल चार्ज होने में कितना चलती है। लेकिन जैसे ही सुबह मैं नहा धो के तैयार होकर अपनी स्कूटी के पास गया तो देखा वो दोबारा डेड हो चुकी थी। और सबसे अच्छी बात है कि मेरे घर के पास ही ओला का शोरूम है। तो मैंने सोचा, हालांकि मुझे पता है कि कैसे सही होती है डेड होने के बाद, बट मैंने सोचा कि इसे शोरूम पे जाऊं और उनसे पूछूं कि भाई ये चौथी बार डेड होगी, क्योंकि जब ये थर्ड बार डेड हुई थी मैंने उन्हें दिखाया था और उन्होंने ये बात कही थी कि हम इसे अपडेट कर रहे हैं, 3 घंटे लगे हैं अपडेट होने के बाद, उसके बाद ये डेड नहीं। और जब मैं इसे शोरूम पे लेके गया तो उन्होंने बताया कि ओला इसके एक नए अपडेट पे काम कर रहा है। क्योंकि मैंने उनसे ये पूछा कि जब आपने 3 घंटे स्कूटी को अपडेट करने में लिए तो ये डेड क्यों हुई, तो उन्होंने ये कहा कि ओला एक नए अपडेट पे काम कर रहा है और जैसे वो अपडेट आएगा तो इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम ओला में नहीं आएगी। तो ये तो उसकी सबसे बड़ी कमी कि ओला डेड हो जाता है कि सारे ओला डेड ना होते हो, लेकिन वही है कि जैसे मेरा डेड हुआ तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत बुरा है। क्योंकि आपको कहीं जाना है या आप कहीं पे गए हैं और जैसे ही आप सोचते हैं कि आप घर वापस चले और आप ओला के इस बटन को प्रेस करेंगे लेकिन ओला स्टार्ट नहीं होता तो ओला डेड हो जाता है। तो एक सबसे बड़ी कमी है ओला की, जिस वजह से मैं कहता हूँ कि ओला मत लेना। उसके अलावा मैं छोटी मोटी कमियों की बात करूँ, क्योंकि मैं इसे चला चुका हूँ लगभग 3000 किलोमीटर, मतलब 3000 से ज़्यादा चला चुका हूँ। रेंज टेस्ट भी मैंने एक बार किया है इसका इको मोड में और इसने जो मुझे एवरेज दिया वो दिया है एक फुल चार्ज होने के बाद लगभग 80 का, और जो कि मीटर में दिखाता है 125 का। तो उसमें भी बहुत फर्क है। लेकिन चलो ये तो कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि क्लेम कुछ और करती है और रेंज उन्हें कुछ और मिलती है। ये तो कोई बहुत बड़ी कमी नहीं है। लेकिन एक जो आजकल इसकी सबसे बड़ी कमी ये है कि जब से ये ओला अपडेट हुआ है तो इसमें एक ऑप्शन आ गया कि जब किसी की कॉल आती है तो यहाँ पे डिस्प्ले में दिख जाता है कॉल आ रही है, हम उससे बात कर सकते हैं। बट आजकल इसमें क्या होता है कि मैं किसी से बात भी नहीं कर रहा हूँ और इसकी कॉलिंग चलती रहती है। मतलब ये मीटर में हमेशा ऐसा शो होता रहता है कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ। तो ये भी मुझे इसके सॉफ्टवेयर का ग्लिच लगा। बट हाँ, ये इतना बड़ा ग्लिच नहीं हो सकता है उनका नया अपडेट आए तो उसमें खत्म हो जाए, क्योंकि ये छोटी मोटी दिक्कतें तो सॉफ्टवेयर की है, चल जाती है। एंड जो सबसे इसकी बड़ी कमी है वो ये है कि ये बार बार डिस्कनेक्ट हो जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सिर्फ एंड्रॉयड वालों के साथ ना होता हो, सिर्फ iOS वालों के साथ होता है। क्योंकि मेरा एक फ्रेंड मिला था, उसके साथ एंड्रॉयड है, उसने मुझे ये बात बताई कि उसका जो ओला है वो जल्दी से डिस्कनेक्ट नहीं होता है, लेकिन मेरा तो हर दूसरे दिन डिस्कनेक्ट हो जाता है। कई बार वो ब्लूटूथ सर्च करने के बाद कनेक्ट भी हो जाता है और कई बार कनेक्ट नहीं होता है तो मुझे इसे रीसेट करके करना पड़ता है। लेकिन हाँ, ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ओला में वो आती है ओला के सॉफ्टवेयर के साथ, क्योंकि कभी कभी इसका फ़ोन अपने आप चलने लगता है। ये दिखाता है कि मैं फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, फ़ोन चल रहा है, हालांकि फ़ोन मेरे जेब में होता है, ऐसा नहीं होता है। और कभी कभी जब मैं इसे ओला को ऑन करने के लिए अपने फ़ोन से ऑन करता हूँ तो उसकी कई बार सपोज होता है कि मेरी बैटरी 50% या 60% है, लेकिन वो वहाँ पे भी दिखा देता है कि लो बैटरी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन चलो इसे भी मैं झेल जाता हूँ, हर चीज़ को मैं झेल जाऊँगा। मेरी डिस्कनेक्ट होगी, मैं कनेक्ट कर लूँगा, फ़ोन चल रहा है चलने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं उस डेड वाली प्रॉब्लम का क्या करूँ, जो कि मेरे साथ 4 बार आ चुकी है। 3000 किलोमीटर चलने में 4 बार ये डेड हो चुका है। और जब सबसे पहली बार मुझे पता नहीं था तब तो मुझे बहुत दिक्कत आई। और हाँ, उसका मैंने आपको बता भी दिया था, अगर आपने वीडियो ना देखी हो तो देख जरूर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। क्योंकि अगर ओला आपका डेड होता है तो आप उसे कैसे सही कर सकते हैं। और लास्ट में मैं बस यही कहूँगा कि देखो, ओला मैंने इसलिए लिया था क्योंकि ओला सस्ता था और मेरा उस टाइम पॉकेट इतना अलाउ नहीं करता था। और मैंने सोचा यार जब मुझे लेना ही है तो क्यों ना मैं सस्ते पे जाऊँ, क्योंकि ईवी तो ईवी है। बट ओला लेने के बाद जब मुझे कुछ कमियां दिखाई दी जो कि ओला के अंदर है, तब मुझे वो कहावत याद आई, सस्ता रोवे बार बार और महंगा रोवे एक बार। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप थोड़ा सा ज़्यादा पैसे खर्च करके एक महंगा यानी कि एक अच्छा रिलायबल स्कूटर ले लो। क्योंकि जो इसमें जो डेड वाली समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या है। मुझे बहुत डर लगता है अगर मैं आपको बताऊं कि सपोज आप किसी रात में कहीं पे है और ये ओला डेड हो जाता है, फिर आप क्या करेंगे। हाँ, अब तो चलो ठीक है, हमें सॉल्यूशन पता है, बट फिर भी आप कहीं सुनसान है, कहीं जंगल में फंस गए हैं तो एक वैसी डर लगना वो है। और सबसे बात है कि जो इसका जो प्लग है जिसे हम अनप्लग करते हैं और उसके बाद ओला सही हो जाता है, वो इतना ईजिली अनप्लग भी नहीं होता है। तो अब बात आती है कंक्लूजन की ओला ले या ना ले। तो देखो, मैं तो ये सलाह दूंगा कि मत लो भाई, थोड़े से पैसे ज़्यादा खर्च कर लो, कोई अच्छा वेरिएंट ले लो या थोड़ी देर रुक के ले लो। हाँ, आपके पास बजट कम है, मेरे पास भी बजट नहीं था तो मैंने ओला लिया। बट ओला लेने के बाद मुझे फील हुआ कि मैं कुछ देर रुक के एक अच्छा मॉडल ले सकता था, या चाहे तो उसे फाइनेंस करा के, अगर मेरे पास कुछ पैसे कम है तो उसे थोड़ा सा फाइनेंस करा के, अगर हम फाइनेंस करा रहे तो थोड़ी सी किस्त ज़्यादा दे के हम किसी और रिलायबल स्कूटर की तरफ
जा सकते हैं। बाकी अभी भी आपके दिमाग में कोई डाउट है ओला को लेके, और अगर आप जानना चाहते हैं कि अगर आपका ओला डेड हो जाए तो उसे कैसे ठीक करते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी डाल दूंगा, आप उसे ज़रूर देखना। क्योंकि अगर आपके पास ओला है तो हो सकता है वो डेड हो जाए, श्योर नहीं है बट हो सकता है, और अगर ऐसा हो जाता है तो आपको उसका सॉल्यूशन पता होना चाहिए। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत ही जल्दी किसी नई वीडियो के साथ, नई टॉपिक को लेके। साइनिंग ऑफ दिस वीडियो, सी यू सून।